हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करते हैं कुछ और लीगल टॉपिक्स के बारे में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो अब हम बात करते हैं पार्डन के बारे में। पार्डन सेक्शन 306 से 308 ऑफ CRPC। ठीक है। नाउ व्हाट इज पार्डन? सेक्शन 306 to 308। तो पहले तो पार्डन देता कौन है? पार्डन होता क्या है? पहली बात तो ये, पार्डन मतलब माफी। ठीक है। जैसे कि सपोज कोई एक केस है, उस केस में ना ABCD ये चारों है एक्यूज्ड। ठीक है। ऑफेंडर जिसको कहते हैं, जिन्होंने कोई तरह का ऑफेंस किया, बड़ा छोटा जो भी बात करें। ठीक है। तो कोई भी तरह का ऑफेंस अगर किया है, वो अगर चारों ने मिलकर किया है, तो उसमें से सपोज ये जो D है, तो क्या करते हैं ना, जो जजेस होते हैं, जो कोर्ट होता है, वो एक आपको मौका देता है कि अगर D को, मतलब चारों में से किसी एक को मौका देगा कि अगर आपने जो हम पूछ रहे हैं आपसे, अगर आपने पूरा और एकदम सच बातें मुझे बता दी, हमको बता दी, तो हम आपको माफ कर देंगे। आप इन चारों के साथ आपका ट्रायल या आप दोष मुक्त हो जाओगे, मैं ये बोल सकती हूँ। तो इसको एक ऑप्शन मिला कोर्ट के द्वारा कि आप एक्विटल मतलब दोष मुक्ति। ठीक है। जो भी चीज का ऑफेंस किए हो। और इसमें किस तरह के ऑफेंस की बात करता है? हर तरह के ऑफेंस की बात करते हैं, मतलब छोटे भी बड़े भी। मतलब कि पार्डन हर केस में मिल सकता है। शर्त क्या है? आपको सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूवर बनना पड़ेगा ना। व्हाट इज गवर्नमेंट अप्रूवर? अकॉम्प्लिश हम बोलते हैं, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले। इसका मतलब क्या कि सपोज ये चार लोग हैं, इन तीनों के खिलाफ और अपने भी खिलाफ सब कुछ कोर्ट को सच बताना कि हमने ऐसा किया, हमने ये प्लान बनाया, हम इधर गए थे तो हमें वो लड़का मिला, हमारी उससे दुश्मनी थी तो हमने उसको मार डाला। मैं बड़े से ऑफेंस की बात करती हूँ। तो अगर सपोज कि कोई भी ऑफेंस, जैसे कि अगर हम बात करें चोरी की, ठीक है, तो चोरी में सजा है 3 साल की सजा। ठीक है। सेक्शन 379 डिफाइन करता है 380। ठीक है। तो जो पनिशमेंट है इसका 378 पनिशमेंट फॉर थेफ्ट की बात करता है। 3 साल की सजा देता है वो, चोरी की सजा, नॉर्मल चोरी की सजा। घर में चोरी किया गया, लूटपाट करके चोरी, वो सबकी अलग बात है। ठीक है। 3 साल की सजा। तो इसमें हमें चोरी में हमको सजा कितनी मिलती है? 3 इयर्स। अब जो 3 इयर्स है ना, वो 3 इयर्स क्या मतलब, इसमें ये बोला है कि 7 साल से कम, मतलब 7, जिसमें ऑफेंस का जो पनिशमेंट है 7 साल तक दंडनीय अपराध का जो भी ऑफेंस, पनिशेबल ऑफेंस होगा, और उससे ज्यादा भी, मतलब 7 साल से ज्यादा भी किसी का अगर पनिशमेंट है। ठीक है। हर तरह के ऑफेंस होते हैं, छोटे ऑफेंस होते हैं, बड़े ऑफेंस होते हैं, है ना। छोटे ऑफेंस मतलब छोटी मोटी चोरी चकारी करना, ये सब की सजा आपको 3 साल की दी जाएगी। बड़े ऑफेंस मतलब मर्डर, रेप जैसे ऑफेंसेस करना, ये सब चीज की सजा होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी, ये सब चीज लगता है। तो अगर सपोज ये चारों लोग भले ही कोई भी ऑफेंस किए हो, लेकिन अगर ये चारों 3 साल तक की सजा में अगर इनको किसी को पार्डन चाहिए, तो क्या होता है कि जैसे कि जो CJM होता है ना, वो क्या करेगा कि जो कोर्ट होता है, कोर्ट ये सब की हम बोल सकते हैं कि पार्डन की बात करता है। ठीक है। तो जैसे कि कोई भी केस ले लो, जैसे अगर हम बेयर एक्ट की बात करें, तो इसमें लिखा है 7 साल तक का पनिशेबल ऑफेंस या 7 साल से अधिक का भी पनिशेबल ऑफेंस। मतलब जिसका पनिशमेंट 7 साल तक की सजा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और जिसका पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा का भी है, मतलब 8, 9, 10, 11, 12 जो भी, मतलब ठीक है, हम 8, 9, 10 नहीं कहने का मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी भी है, तो इस केसेस में भी पार्डन मिलता है। नाउ जो 306 सेक्शन बोलता है, हम धीरे धीरे करके
बात करेंगे, जैसे कि 306 से 308 तक का ये ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, नाउ 306 क्या बोलता है कि ऑब्वियस बात है, जो पार्डन देता कौन है, पार्डन मतलब किसी एक्यूज ने आके सॉरी बोल दिया। अब उसको जो सॉरी जिसने बोला है, जो चाहता है कि मैं प्रायश्चित करना चाहता है, मतलब ठीक है हम प्रायश्चित बोल सकते हैं, जो चाहता है प्रायश्चित करना, वो आपको देगा, कोर्ट बोलेगा कि ठीक है आप करो, लेकिन किस किस तरह से करो, आपको पूरी पूरी बात बतानी होगी और पूरी सच बात बतानी होगी। ठीक है, तो अगर हम 306 की बात करते हैं तो इसमें ना सीजेएम और एमएम ये दो जो मजिस्ट्रेट हैं ये पार्डन देते हैं, पार्डन करेंगे मतलब। ठीक है, अंडर सेक्शन 306। ठीक है, 306 में दो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो पार्डन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपना जो जेएम फर्स्ट है। ठीक है, जो अच्छा सीजेएम और एमएम किस किस चीज में पार्डन कर सकते हैं, ये भी एक बात है। कौन कौन से स्टेजेस में, स्टेजेस मतलब कैसी बात कर रही हूं मैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, है ना, 3 स्टेजेस होती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, ऑब्वियस बात है पुलिस ऑफिसर। ठीक है, इंक्वायरी कौन करता है एंड ट्रायल कौन करता है, ये दोनों कौन करता है, मजिस्ट्रेट करता है। ठीक है, लेकिन सीजेएम और एमएम जो है वो इन तीनों ही स्टेजेस में, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, ये तीनों ही केसेस में सीजेएम और एमएम पार्डन करेंगे उस एक्यूज को, अकॉम्प्लिश जिसको कहते हैं हम। ठीक है, ये तीनों में ऑफेंस तीनों में कर सकते हैं, ये 306 में बताया है। पर जो जेएम फर्स्ट है, अब जेएम फर्स्ट ऑब्वियस बात है छोटे पावर का होता है, कम पावर का होता है, 3 साल तक की सजा दे सकता है। तो जो जेएम फर्स्ट है वो सिर्फ इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेज में ही पार्डन दे सकता है उस अकॉम्प्लिश को, और जो सीजेएम और एमएम है वो इन्वेस्टिगेशन में भी दे सकते हैं। तो ये है 306। उसके बाद क्या होता है ना, अब इसका मैंने ये बताया कि इसकी कंडीशन होती है। अब इसकी कंडीशन क्या हम बात करेंगे कि आपको पूरा सत्य और पूर्ण जानकारी देनी है। ABCD ऑफेंडर थे, तो ये डी को बोला गया कि तुमको हर चीज बताना है तीनों का। ठीक है, अब उस सत्य और पूर्ण जानकारी में सपोज डी ने क्या किया, जैसे कुछ होते हैं ना कि चलो पहले मैं बाहर निकल आता हूँ जेल से या ट्रायल से पहले मैं छूट जाता हूँ, फिर उसके बाद आप वो करना। तो डी ने सपोज उस कंडीशन का मतलब वो झूठ बता दिया या उस कंडीशन का किसी भी तरह से वायलेट किया, झूठ बताया या पूरा नहीं बताया, जो कि उसको कोर्ट बोला था कि अगर तुम बता दोगे तो तुम एक्विटल हो जाओगे, दोष मुक्त हो जाओगे। ठीक है, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, अपने दोस्तों को बचाने के लिए बोला कि नहीं मैं तो सच नहीं बताऊंगा, पार्डन ले लेता हूँ, जेल के बाहर चला जाता हूँ, धीरे धीरे करके तुम लोग का भी बेल करवा दूंगा। होता है ये। इसके वायलेशन में क्या होगा, अगर सपोज डी ने कंडीशन का वायलेशन किया, उल्लंघन कर दिया, ठीक है, सीजेएम जेएम फर्स्ट को नहीं बताया, तो ये क्या करेगा, अब करेगा कि पहले तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा कि इसने वायलेशन किया है शर्तों का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि बताए कि इसने वायलेशन किया है कि नहीं। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब सबूत का भार। ठीक है, अगर जैसे कि सपोज अगर हम बात करें सेक्शन 101 ऑफ एविडेंस एक्ट, ठीक है, तो उसमें ये सेक्शन लिखा हुआ है, उसमें ये प्रोविजन लिखा हुआ है कि कोर्ट में जो भी केस लेकर आता है, ठीक है, उसी पर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि उसको साबित करना है कि मेरे साथ गलत हुआ, क्योंकि कोर्ट ये हमेशा मान के चलता है कि तुम्हारी वजह से किसी भी दूसरे पर्सन को, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर आप किसी के खिलाफ कंप्लेंट करोगे तो कोर्ट उसको समन करके बुलाएगा। अब भाई समन करके बुलाने में वो सब चीज पैसा खर्च करने में, आने जाने में भी तो भाई पैसा लगेगा ना, कॉस्ट लगेगा। तो कोर्ट क्या करता है, पहले आपसे बोलेगा कि आप लाओ, पहले आप अपना एविडेंस रखो,
अगर हमें लगेगा तो हम उसके खिलाफ केस दर्ज करेंगे, कोर्ट ये कहता है, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं इसकी सेक्शन 101 ऑफ एविडेंस एक्ट, तो कोर्ट ये बोलता है कि पहले बर्डन ऑफ प्रूफ कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ वो प्रोसिक्यूशन पर होता है, और सिविल केस में हम बोलते हैं प्लेंटिफ पर होता है। मतलब जिसके साथ बुरा हुआ उसको प्रूफ करना है कि मेरे साथ बुरा हुआ है, तब जाके एक्यूज को बुलाया जाएगा, ठीक है, सम्मन दिया जाएगा या तो भी दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी की भी वजह से हम दूसरों को परेशान नहीं कर सकते। क्या पता आप झूठा केस लगा रहे हो कि सामने वाला परेशान हो, तो पहले आप अपना केस प्रूफ करो, ठीक है, फिर उसके बाद आप दूसरे को बुलाओ या परेशान करो, उसका कॉस्ट करो, ये होता है। और उसका अगर सपोज वायलेशन अब हो गया तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर रहेगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन पर ही शुरू से ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है और वो कभी खत्म भी नहीं होता है। ये है हमारा सेक्शन 101 ऑब्वियसली ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। अब इसका अगर वायलेशन होगा तो क्या होगा, वायलेशन होगा तो कोर्ट ये भी बोलता है, अगर आप बता देते पूरा सच सच, डी से बोला कि अगर आप बता देते पूरा सच सच, हमने आपको मौका दिया, आपने नहीं बताया, तो अब क्या, अब आपका पहली बात तो इनके साथ तो ट्रायल होगा ही जो होगा, ABCD लोग, ठीक है, लेकिन अब आपका सब कुछ, अब आपके पास दूसरा मतलब चार्ज, आप पर दूसरा भी चार्जेस लगेंगे अब, ठीक है। अब आप पे दूसरे भी चार्जेस लगेंगे। कैसे दूसरे चार्जेस, कि आपने फॉल्स एविडेंस दिया, ठीक है, गिविंग, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, सेक्शन 191 एंड 192 ऑफ IPC, ठीक है। तो डी पर अब डी का पूरा अलग एकदम विचारण होगा, इसका यही इफेक्ट होगा कि अब हर आरोप, जितना आरोप उस पर लगा, उस पर एक एक्स्ट्रा आरोप भी डी पर लग जाएगा कि तुमने एक तो पार्डन दे दिया झूठ बोलकर, ठीक है, तुमने बोला कि मैं बता दूंगा, तुमने नहीं बताया, अब इस पर दूसरा भी चार्ज लग जाएगा, और इसका प्लस पृथक ट्रायल होगा, मतलब सेपरेट इसका ट्रायल होगा। अब इसका सेपरेट ट्रायल होगा, ठीक है। तो हमने कौन जजेस के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन पार्डन कर सकता है, COS हमारा किस में कर सकता है, 307 में पार्डन दे सकता है, ठीक है। CJM और MM हमारा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल 2, ये तीनों ही स्टेजेस में देगा पार्डन, ठीक है। और JM फर्स्ट भी अपना 306 में ही बोलता है, पर ये सिर्फ इंक्वायरी एंड ट्रायल की बात करता है। मतलब कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ एनी केस बट बिफोर द जजमेंट ऑफ दैट केस, जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो सेक्शन 307 में एक एक्यूज को, जिन लोगों का जॉइंट ट्रायल चल रहा है किसी भी चीज के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकता है, जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है, जो मैंने भी बताया कि केस के कमिट होने के बाद पर जजमेंट के पास होने से पहले कोर्ट ऑफ सेशन उस एक्यूज को, ABCD में से D को, सपोज कोर्ट ऑफ सेशन D को पार्डन देगा, ठीक है, बोलेगा कि पूरी सच सच बात बताओ, ठीक है। वो नहीं बताया तो वायलेशन होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे जो केस लाया है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन पे या पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर। उसके बाद जो 306 है, 306 में CJM और MM, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, तीनों स्टेजेस में CJM और MM दे सकते हैं पार्डन, पर JM फर्स्ट, इंक्वायरी और ट्रायल में ही पार्डन दे सकता है। ये लोग का पूरा हो गया विचारण, सब लोग ने अपना कर दिया। अब जो ABCD है, तो ABC क्या है, ABC तो वो अलग वाले थे, इनको तो जो सजा होगी सो होगी, चोरी किया तो 3 साल होगी या जो सजा मानो आप, ठीक है, मर्डर किया तो डेथ पेनल्टी तक जाएंगे, रेप किया तो डेथ, मतलब जो जो सजा होती है वो तो होगी ये तीनों को। पर ये जो D है, D के पास ना ऑप्शन रहता है अपने आप को बचाने का, चारों में से किसी एक के पास ऑप्शन रहता है अपने आप को बचाने का कि उसको पार्डन दिया जाए या ना दिया जाए। अब अगर उसको अपने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारनी है तो वो बोले झूठ, ठीक है, वो पूरी बात ना बताए कि जो जो हुआ, कैसे कैसे
चोरी किया हमने, कैसे कैसे मर्डर किया हमने, प्लान मर्डर किया कि अचानक से हो गया, कोई भी चीज, ठीक है। और प्लस इसका अलग से विचारण भी होगा। बस आज के लिए इतना ही। ये 306 से 308 तक की बात करता है। और ये जो मैंने बताया कि इसका जो इफेक्ट है वो सब क्या होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पहले तो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर, ठीक है, और प्लस उसका अलग से विचारण होगा। अब वो तीनों के साथ विचारण होगा ही नहीं, अब तो वो पूरा ही अलग हो गया, क्योंकि उसने धोखा किया। पहले अपने साथियों के साथ तो जो धोखा किया सो किया, ठीक है, फिर उसके बाद उसने कोर्ट के साथ धोखा किया, क्योंकि उसने फॉल्स एविडेंस दिया, उसने फॉल्स एविडेंस गढ़ा। तो इसलिए ये होता है हमारा सेक्शन 308 में, उसका इफेक्ट बताता है वायलेशन का कि क्या क्या होगा। तो ये हमारा आता है पार्डन। पार्डन मतलब अकॉम्प्लिस को पार्डन टेंडर करना, मतलब देना। ये हमारा 306 से 308 तक के बारे में बात करता है, सीआरपीसी के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बात करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।